सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं संतोष पटेल दिव्य आईएएस संस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने और हमारी टीम ने यह तय किया है कि जो मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख वैकेंसियाँ आने वाली हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हों और अभी तक जो निराशाओं का दौर रहा है उससे बाहर निकले और फाइनल सिलेक्शन लें। इसके लिए हमें हमारे जो डी लोधी सर हैं, जिन्होंने लगभग 2 बार यूपीएससी मेंस का इंटरव्यू दिया है और 6 बार एमपीपीएससी मेंस में फाइनल सिलेक्शन लिया है और पोस्ट भी पाई है, तो उनके मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि हम अच्छा करें, क्योंकि अच्छा करना हर भारतीय का धर्म है और वो करना चाहिए, तभी तो देश का विकास होगा। चलिए उससे रिलेटेड आज एक रीजनिंग से जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है। एक ये कैसा क्वेश्चन रहता है वो समझते हैं। इसमें हमें ये समझना है कि जो सूर्योदय होता है दिशा डायरेक्शन में क्वेश्चन आता है कि सूर्योदय के समय क्या प्रॉब्लम होती है और ठीक है सूर्यास्त के समय, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन समझेंगे। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले ये आपको पता होना चाहिए कि सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ होता है और सूर्यास्त के समय कहाँ होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो टाइप है रीजनिंग का डायरेक्शन का वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक टाइप क्वेश्चन है आपके पास, ये टाइप है जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ठीक है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं। मैं यहाँ पे सूर्य अस्त ले रहा हूँ, ठीक है, सूर्य अस्त हो चुका है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लिया सूर्योदय। सूर्योदय के समय, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य कहाँ उदय होता है? पूरब में। ये अपना सूर्य है, ठीक है, ये अपना सूर्य है, मतलब स्माइल कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बना नहीं है बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सूर्य अपना स्माइल कर रहा है और ये सूर्य अस्त है। सूर्य अस्त कहाँ पे होता है? पश्चिम में। ठीक है, तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हमें, ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, जब सूर्य अस्त है, ठीक है, तो सूर्य अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में, ये ध्यान रखना आपको। और जो सूर्य उदय कहाँ से होता है? पूरब में, पूरब से सूर्य उदय होता है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं समझ लीजिए। कोई व्यक्ति है, पहले अब इस पे आते हैं सूर्योदय पे। कोई व्यक्ति है सूर्योदय के समय खड़ा हुआ है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये सूर्योदय के समय खड़ा है, तो आपको ये समझना है कि जब सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है? पूरब से, ठीक है, तो सूर्यास्त के समय इसकी परछाई कहाँ बनेगी? क्योंकि ये व्यक्ति है, ये समझ लीजिए पूरब की ओर देख रहा है, ये व्यक्ति पूरब की ओर देख रहा है, ठीक है, तो क्योंकि ये व्यक्ति है तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी? इसकी जो परछाई बनेगी कहाँ बनेगी? पश्चिम में। तो ये ध्यान रखना हमेशा परछाई कहाँ बनती है? सूर्योदय के अपोजिट, मतलब जहाँ सूर्य की किरणें आएगी उसके अपोजिट हमारी परछाई बनेगी। अब यहाँ पे ये पश्चिम है, तो जब ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, अब ये क्योंकि ये पश्चिम की ओर देख रहा है, समझिए पश्चिम की ओर देख रहा है, तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी? अब इसकी परछाई बनेगी पूरब में। तो हमें ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि सूर्योदय के समय परछाई कहाँ बनती है और सूर्यास्त के समय कहाँ बनती है। तो देखिए सूर्य अस्त के समय इसकी परछाई कहाँ बनी? पूरब में, ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, समझ लीजिए, ठीक है, इसमें लॉजिक समझते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, वो बेटर रहेगा आपके लिए। मैं सूर्योदय कौन से समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा सभी, मतलब आपका दिमाग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब अपन इजीली थोड़ा धीरे धीरे इसको समझेंगे जिससे जिसको टफ लग रहा है वो आसान हो जाए। देखिए सूर्योदय, ये अपने सूर्य भगवान निकले हुए हैं, ठीक है, सूर्य भगवान निकले हुए हैं, समझ लीजिए इसमें व्यक्ति है,
ठीक है, कोई व्यक्ति है इसमें, समझ लीजिए एक व्यक्ति को हमने ले लिया, ठीक है, ये व्यक्ति है, सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी, तो इसकी किरणें जब पड़ेंगी तो कहाँ इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इसकी जो परछाई बनेगी पश्चिम में, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। राम समझ लिए उत्तर की ओर देख रहा है, सूर्योदय के समय राम उत्तर की ओर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, उत्तर की ओर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बताइए, देखिए सूर्योदय के समय राम उत्तर की ओर देख रहा है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी। तो देखिए जब राम उत्तर की ओर देखना है तो आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये लेफ्ट है उसका, ये क्या होगा, राइट। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि सूर्योदय के समय यदि राम उत्तर की ओर देख रहा तो उसकी परछाई किस दिशा में बनेगी। तो सिंपल समझ रहा, देखिए ये इसका लेफ्ट है, तो ये यानी कौन सी दिशा कहलाती है, यदि हम देखें उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है। तो हमें सिंपल समझ आ रहा है कि इधर पश्चिम है, मतलब राम जब उत्तर की ओर देखेगा तो उसकी परछाई इधर बनेगी, मतलब कहाँ बनेगी, पश्चिम की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। एक और देखते हैं, समझिए मोहन है, आप बोलोगे सर ये क्या घिसे पिटे नाम ले रहे हो, बट ठीक है यार, अभी तो नाम ही है, कुछ भी नाम रख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सलमान खान रख लो, ठीक है, नवाज रख लो, पंकज त्रिपाठी रख लो, आपके ऊपर है नाम रखने का, मैं मोहन को ही ले रहा हूँ। देखिए अब मोहन जो है दक्षिण में देख रहा है, ठीक है। तो देखिए हमें समझना है कि मोहन दक्षिण में देख रहा है, दक्षिण में देख रहा मतलब नीचे की ओर देख रहा है। तो ये समझना आपको कि जब वो नीचे की ओर देखेगा, ठीक है, तो नीचे की ओर क्या होगा, ये लेफ्ट और ये राइट। देखिए ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मतलब आपको अच्छे से तार्किक योग्यता आपकी थोड़ा डेवलप नहीं होगी तो ये क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड है सब कुछ, ठीक है। तो देखिए ये मोहन है, ये दक्षिण की ओर देख रहा है, तो ये इसका क्या है, लेफ्ट और ये राइट। तो अभी हम केस कौन सा ले रहे हैं, सूर्योदय का। भाई सिंपल है, सूर्योदय में परछाई हमेशा उल्टी बनती है, मतलब कहाँ बनेगी, राइट साइड में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सूर्योदय के समय यदि मोहन दक्षिण की ओर देखता है तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, राइट साइड। क्लियर हो, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसी में ये पूछ लूँ आपसे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा और लॉजिक क्लियर हो जाए, जब कर ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से मतलब हो जाए, परफेक्शन आ जाए। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, परफेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट को जानते हैं ना, बॉलीवुड में आमिर खान, क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं उसमें परफेक्ट टाइमिंग देते हैं, अपना डूब जाते हैं। और जब हम किसी चीज़ में डूब जाते हैं तभी परफेक्शन आता है। मतलब क्या होता है, यदि आपको मोती चाहिए तो सागर में डूबना पड़ेगा, ठीक है, समुद्र मंथन करना पड़ेगा, बिना समुद्र मंथन के रत्न नहीं निकलता है। अब रत्न का मतलब क्या है यार, सिंपल है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिशन की, तो यदि डूब जाओगे तो रत्न की प्राप्ति मतलब फाइनल सिलेक्शन, जॉब। ओके, तो चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा था, एक क्वेश्चन और मैं सोच रहा था, ये सूर्योदय वाला आपको बता दूं। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब सीता ले लेते हैं, राम सीता हो ही गया है, ठीक है। अब ये नहीं समझिए कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ। सीता को मैंने लिया, आप गीता को ले लो, जिसको भी लेना है, जिस धर्म को लेना है, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। सीता कहाँ देख रही है, पश्चिम की ओर। यदि सीता सूर्योदय के समय पश्चिम की ओर देख रही है तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम की ओर, ठीक है। ओके, और यदि समझ लीजिए दीपक है, दीपक सूर्योदय के समय उत्तर की ओर देख रहा है, सूर्योदय के समय उत्तर की ओर देख रहा है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, उसके बाएं बनेगी, उसके कहाँ बनेगी, बाएं। ये हो गया। चलिए एक ये सूर्योदय का था, अब एक डूबने वाला देख लेते हैं, सूर्य अस्त। सूर्य अस्त वाला कौन से समझते हैं, देखिए हम सबको पता है ये सूर्य अस्त जब इधर होता है तो कहाँ होता है, ये पश्चिम में। ये कविता है, कविता कहानी किससे है देखते हैं क्या है इसमें। ये सूर्य भगवान है अपने, ठीक है। अब ये फीमेल का रूप ले लिए हैं। अब ये सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय मतलब सनसेट, सनसेट पॉइंट कही है ना अपने शायद इंडिया में, उससे रिलेटेड है कि भाई सनसेट हो रहा है, और सूर्य का सनसेट कहाँ होता है, पश्चिम में, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति है,
क्योंकि ये कविता है, सूर्य कविता है, तो कविता का कौन हो सकता है? कविता का विश्वास हो सकता है। ये कविता है, सूर्य एक कविता है, तो कविता का कौन होगा? विश्वास होगा। ठीक है, कविता का विश्वास है। देखिए, हाँ, कविता का विश्वास है। तो ये क्या हो रहा है? जो विश्वास है, ठीक है, सॉरी, कविता का विश्वास, कविता का विश्वास सूर्यास्त के समय कहाँ देख रहा है? उत्तर की ओर। कविता का विश्वास सूर्यास्त के समय उत्तर की ओर देख रहा है, तब उत्तर की ओर देख रहा है। तो देखिए, उत्तर की ओर जब देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए आपका क्या होगा? लेफ्ट, और ये क्या है? राइट। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सिंपल है, सूर्यास्त हो रहा है, तो सूर्यास्त में परछाई कहाँ बनती है? भाई सूर्यास्त है तो पश्चिम में सूर्य डूब रहा है, तो परछाई कहाँ बनेगी? पूरब में। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि यदि क्वेश्चन आपका बनेगा कि सूर्यास्त के समय विश्वास उत्तर की ओर देख रहा, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी? उसकी परछाई उसके किस साइड बन रही है? ये क्या कहलाएगा उसका? दायां, उसका दायां। चलिए, एक क्वेश्चन मतलब अच्छा जो पेपर में बन जाता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए ऐसा है कि राम और श्याम है, राम और श्याम है। ठीक है यार, ये राम श्याम बहुत हो गया, मैं राम श्याम की जगह कुछ और करता हूँ। राम श्याम बहुत हो गया, कुछ और करते हैं, देखते हैं। ये कविता है, और ये विश्वास है। सूर्यास्त के समय कविता और विश्वास झील के किनारे मिलते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कविता है वो दक्षिण की ओर देख रही है और विश्वास कहाँ देख रहा है? उत्तर की ओर, मतलब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं ये। ठीक है, तो सूर्यास्त हो गए या मतलब पचमढ़ी घूमने गए कविता और विश्वास। ठीक है, सूर्यास्त के टाइम मिल रहे हैं, वो एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, तो कविता का मुंह किस साइड है? दक्षिण की ओर, और विश्वास का मुंह कहाँ? उत्तर की ओर। तो आपको पता होना चाहिए जब कविता नीचे की ओर देखेगी, कविता जब नीचे की ओर देखेगी तो उसका लेफ्ट क्या और राइट क्या? तो ये उसका लेफ्ट होगा और ये राइट। और जब विश्वास कविता को देख रहा है, क्योंकि उसका मुंह उत्तर की ओर है, तो क्या होगा उसका? ये लेफ्ट और ये राइट। तो क्वेश्चन ऐसा इसमें दो प्रकार का बनेगा, मतलब एक बन सकता है, समझ लीजिए सूर्यास्त और एक सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्योदय। क्योंकि कविता और विश्वास पति पत्नी है, तो वो शाम को भी घूमने जा सकते हैं और मॉर्निंग में भी घूमने जा सकते हैं। भाई पति पत्नी है ना, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मतलब सूर्यास्त के समय घूमने जा रहे हैं दोनों, ठीक है, और सूर्योदय के समय मतलब मॉर्निंग में सिंपल है, मॉर्निंग में घूमने जा सकते हैं। आजकल मॉर्निंग वॉक तो कॉमन हो गया ना कोरोना के बाद से, तो उसको देखते हैं। देखिए, इसी पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि यदि हम यहाँ सूर्यास्त में देखें, सूर्यास्त में क्या बोलेगा कि यदि कविता का मुंह, कविता और विश्वास एक दूसरे को देख रहे हैं, कविता का मुंह ठीक है दक्षिण की ओर है और विश्वास का मुंह का उत्तर की ओर, तो अब बताइए कि सूर्यास्त के समय कविता की परछाई विश्वास के किधर बन रही है? तो सूर्यास्त के समय क्योंकि परछाई पूरब में बनेगी, तो सूर्यास्त समय जो कविता की परछाई है वो विश्वास से कहाँ बन रही है? राइट में, मतलब दाएं में। तो आंसर हो जाएगा दाएं। ठीक है, और अगर ये बोलता है कि सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये बताइए कि जो विश्वास है उसकी परछाई कविता की किधर बन रही है? क्योंकि सूर्योदय है, तो सूर्योदय में क्या होगा? देखिए, जो विश्वास है उसकी परछाई कविता कहाँ बन रही है? राइट में, यहाँ पे राइट में। अब थोड़ा मतलब क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे, ये तो सब लॉजिक है, आप प्रैक्टिस करिएगा, और अगर एक बार में क्लियर ना हो तो इसको मतलब आप एक बार और वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं और क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो भी है, तब तक आप इसको पढ़िए। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। ऐसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो आपको रहेंगे वो बताएंगे, जिससे आप इजीली किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकें। धन्यवाद।